नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऊपर वाला आपको ऊपर इतना कर्म करे। अच्छा, इतनी ऑथेंटिक बात है, फिर भी मैं कहता हूँ लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, फिर भी लोग अपना हाथ थोड़ा सा रोकते हैं, डरते हैं। आप 1 रुपया देते हैं इस मखलूक को किसी भी तरीके से, अच्छा ये तो इस तरीके से दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये इन बच्चों को खाना देते रहे तो खाना देते रहने से क्या होगा? खशखश मांग रहे थे नहीं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है फ्री स्कूल अडानी अहमदाबाद। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्री स्कूल अडानी अहमदाबाद। से स्टार्ट करते हैं। ये भी लेटर। और आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, आज की अच्छी खबर एक ऐसे स्कूल के बारे में है जहां गरीब बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलता है। मॉडर्न एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन। स्कूल में एडमिशन की एक शर्त है कि बच्चे के माता पिता की इनकम साल भर में 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी बच्चे गरीब होने चाहिए। स्कूल का नाम है अडानी विद्या मंदिर। अडानी विद्या मंदिर में एडमिशन के बाद सब कुछ फ्री है। न स्कूल में फीस लगती है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ स्कूल मुफ्त में प्रोवाइड करता है। बच्चों को दिन में 2 बार खाना भी खिलाया जाता है। स्कूल में तीसरी क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। एडमिशन के लिए बच्चों का छोटा सा टेस्ट होता है ताकि पता चल सके बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। इस स्कूल में इस वक्त 1100 स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाने का तरीका बेहद मॉडर्न है। क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड हैं, प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई होती है, अलग कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैंने निर्णय कपूर से, हमारे संवाददाता हैं जो अहमदाबाद में, उनसे कहा कि स्कूल में जाएं। निर्णय को स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो बेहद गरीब थे। किसी के पिता की मौत हो चुकी थी, किसी के माँ बाप घरों में काम करके परिवार का खर्चा चलाते हैं। ऐसे बच्चों ने बताया कि अडानी विद्या मंदिर ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी। ये स्कूल सर एक्चुअली हर तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर सुबह में भी प्रेयर होगी और शाम को घर जाते वक्त भी प्रेयर होगी, तो इससे डिवोशन टू गॉड ज़्यादा है। और इस स्कूल में बच्चों को हर तरह से लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, तो वो सिखाने का तरीका बहुत बेहतर है और उस वजह से हम लोग को अच्छे से शिक्षा मिलती है। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्कूल हमें मिलेगी। मेरे फादर नहीं है अभी सिंस लास्ट 9 इयर्स। मेरी मम्मी पैकिंग की जॉब करती है कंपनी में। मेरे को ये स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि हर तरह से ये स्कूल एक डिफरेंट है और सब कुछ हम इधर से इंकलकेट कर सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूज़ और हमें क्वालिटीज़ भी डाली जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज़, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमको ये स्कूल से मिलती है। और ये स्कूल का एजुकेशन भी बहुत हाई लेवल का है और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है। पहले वाले स्कूल में हमारा इतना बड़ा प्लेग्राउंड नहीं था, पर इधर इतना बड़ा प्लेग्राउंड खेलने के लिए। इधर म्यूज़िक क्लास में भी हमको पियानो, कॉन्गो, उन सब चीज़ों का मज़ा लेने को मिलता है। इधर लाइब्रेरीज भी है, एक सीनियर लाइब्रेरी और एक जूनियर लाइब्रेरी, जिसमें हम तरह तरह की बुक्स को रीड करके हमको उसकी नॉलेज मिलती है। ये सब बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। अडानी के स्कूल में निर्णय की मुलाकात कुछ पेरेंट्स से हुई, उनकी बात भी आप सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा। जब मेरे मिस्टर एक्सपायर थे, ये 9 महीने कॉमे में थे, मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे बराबर। सब लोग कह के गुजराती मीडियम में पढ़ाने लगो। मैंने सोचा भगवान को मैं प्रार्थना करती है, भगवान इतनी तो गुजराती मीडियम होती है स्कूल फ्री में, एक इंग्लिश मीडियम की हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भगवान ने मेरी सुन ली। और छापा में मैंने सुना कि अडानी फाउंडेशन की ये फ्री में सब कुछ है, पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, सब कुछ आना जाने का सब भी व्यवहार जो फ्री में होता है। जो यहाँ फैसिलिटी मेरी बच्ची और मैं देखता हूँ वो किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। यहाँ बोलते हैं कि ट्यूशन मत रखो, और जैसे बाहर दूसरी अगर स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो बोले तुम्हारा बच्चा वीक है, तुम ट्यूशन रखो। ऐसा नहीं है। और ऑल फैसिलिटी यहाँ मिलती है। यहाँ कपड़े मिलते हैं, शूज मिलते हैं, ऑल बुक्स मिलती है। स्कूल का कॉन्सेप्ट अडानी ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी का है। 2008 में स्कूल की शुरुआत हुई। प्रीति ने स्कूल की फिलॉसफी के बारे में इंडिया टीवी को बताया।
अडानी विद्या मंदिर की कोर फिलॉसफी है कि बच्चे का सर्वांगी विकास हो। इससे हम पहले शुरू करते हैं लर्निंग के लिए, तो हमारे टीचर्स बहुत कमिटेड है, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है। हर एक बच्चे में क्या है कि पढ़ाई की या लर्निंग की सक्षमता अलग अलग होती है, तो एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होता है। विविध टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कि जिसको बोलते हैं कि अनुभव से सीखना। जो अनुभव से सीखते हैं वो बच्चे कभी लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रख के उनको एजुकेशन देते हैं। दूसरी बात है कैरेक्टर बिल्डिंग की, तो उनको निडर बनाना, उनको समाज के प्रति संवेदनशील बनाना, नॉट ओनली समाज, पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं उनके प्रति भी उनको एक्सपोज करना, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम है। इतना बड़ा देश है, लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा है, पढ़ने की ललक है, लेकिन उनके माँ बाप के पास अच्छे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, किताबों के पैसे नहीं, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है। गरीब बच्चे के इस दर्द को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इसलिए मैं प्रीति का, अडानी ग्रुप का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ। उन्होंने गरीब बच्चों के सपनों को पूरा कराने का एक प्रयास किया है और ऐसे प्रयास देश भर में ज़्यादा होने चाहिए ताकि बच्चों की प्रतिभा निखरने का मौका मिले। जी जनाब। अच्छा, हमने जब अडानी जी की वीडियो देखी थी, दुनिया के 3rd रिचेस्ट मैन, तो उस वक्त ही मैंने कह दिया था कि 100% कहीं ना कहीं ये खिदमत का काम कर रहे होंगे, कहीं ना बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लोगों की सेवा कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बात इतनी श्योर हो चुकी है, इतनी 100% श्योर हो चुकी है कि जब तक आप देंगे नहीं ऊपर वाले की मखलूक को, आप किसी का भला नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऊपर वाला आपको ऊपर इतना करम करे। अच्छा, इतनी ऑथेंटिक बात है, फिर भी मैं कहता हूँ लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, फिर भी लोग अपना हाथ थोड़ा सा रोकते हैं, डरते हैं। आप 1 रुपया देते हैं इस मखलूक को किसी भी तरीके से, अच्छा ये तो इस तरीके से दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये इन बच्चों को खाना देते रहे, तो खाना देते रहने से क्या होगा, सिर्फ उनका पेट भरेगा, फिर उन्हें खाने की ज़रूरत है, फिर ये शिक्षा दे रहे, इससे क्या होगा कि नस्लें सुधर जाएंगी, ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी बल्कि इनकी आने वाली दौर मतलब मज़ीद ये कमाने के काबिल होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अच्छी तालीम दे सकेंगे। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। और ऐसा काम है, कुछ काम देखिए, कुछ काम होते हैं, हम लोग कुछ कामों को कहते हैं कि नेकी के काम, कुछ काम हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सदका जारिया के काम, यानी ऐसे काम जो ज़िंदगी भर आपकी नेकियों में, आपकी उसमें इजाफा करते रहते हैं, नेकियां चलती रहे, नेकियां काउंट होती रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने ज़्यादा और भी स्कूल हैं बता रहे हैं, मतलब आप बताएं कि उसका कितना एक्सपेंस, स्टैंडर्ड से लेकर पता नहीं मैं सही सुन पाई हूं कि फर्स्ट से लेकर 11th तक, मैंने 3rd से सुना, अच्छा मैं पता नहीं, खैर 12th तक, 12th तक, यानी कि हमारा इंटर होता है 12th अच्छा, यानी इंटर तक के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे ख़ास बात जो मुझे लगी, सबसे ख़ास बात, 1.5 लाख से कम ऐसी तालीम नहीं दे रहे हैं, हाँ, काम कि जो मतलब है कि हम पढ़ा ही रहे हैं, बड़ी बात है, यानी कि उन्हें इज्जत से पढ़ा रहे। अच्छा, हम किसी की हेल्प करते हैं तो पता क्या कैसे करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जता दिया, या मिसाल के तौर पे बस अब एहसान मानो इतना भी दे दिया है, ठीक है ना, भी कर दिया है यार। इतनी ज़्यादा इज्जत से, इतना प्राइवेट स्कूलों का काम नहीं है, वहाँ पे खाना भी दिया जा रहा है। और आप मुझे कोई ऐसे स्कूल बताएं जब कपड़े देते हैं, जूते भी दे रहे हैं, जूते देते हैं, कौन देते हैं, कौन देता है प्राइवेट, खाना देते हैं, नहीं जो फीस जो आपसे हज़ारों रुपए फीस लेते हैं वो कहाँ देते हैं, वो नहीं देते। और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ मतलब मेरा दिल फट गया, यकीन करें, जब उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन घरों में काम करते हैं। मतलब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि उनके वालिदैन ने कभी, जब उनके सोचा भी नहीं होगा कभी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनको तो लगता होगा ये पढ़ ही जाएगा, बड़ी बात है। मतलब इतनी अच्छी लेवल की तालीम, अच्छी लेवल की एजुकेशन कैसे मिल पाएगी मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को
क्योंकि मैं तो खुद लोगों के घर के बर्तन मांजती हूँ, लोगों के घर के झाड़ू लगाती हूँ। कहीं के वालिद भी दुनिया में नहीं है, कोई ड्राइवर हैं, कोई रिक्शा चलाते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब घराने के जो लोग होते हैं, उनके जो एक कमाने वाला होता है या वाहिद कफील होता है, वो यही सब काम करता है। अच्छा, शर्त है ये, यही शर्त है 1.5 लाख से कम इनकी पूरे साल की इनकम हो तो एडमिशन मिलेगा, यानी कि वाकई प्योरली गरीब। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वहाँ का लेवल अच्छा है तालीम का, तो ऐसा ना हो किसी गरीब का हक मारा जाए कि कोई उनके बीच में आ जाए। बच्चा बात कर रहा था, उसका कॉन्फिडेंस देखते, उसका बात करने का तरीका देखते। वो कहते हैं ना, बिरयानी का दम देखने के लिए पूरी बिरयानी को देखने की ज़रूरत नहीं होती, एक चावल देख लें आपको पता चल जाता है दम लगा कि नहीं लगा। तो आपको पूरे स्कूल को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो एक बच्चे को देखकर मुझे आइडिया हो गया कि वाकई शिक्षा मिल रही है, बिल्कुल ऐसे और लेवल की मिल रही है। और आखिरी में उसने कहा कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा स्कूल मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ मज़े की, बहुत ही मतलब है कि इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जो गरीब होता है ना, उसके अंदर तड़प होती है, उसको कुछ बनना है। हमने एक वीडियो देखी थी किसी की, या जिस तरीके से मिसाल के तौर पर एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि 2 ऑप्शन हैं, एक के पास तो ज़िंदगी बेहतर है ही, वो अगर कुछ कर जाता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है। एक बंदे की ज़िंदगी बहुत नीचे है, उसने अगर करना है तो करना ही है, उसने अगर नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आएगी। वो वैसे उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, उसको आगे बढ़ना ही है। जिसके हालात पहले से बेहतर है तो उसके अंदर वो करंट नहीं होता। पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, अंसार शेख ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था मेरे पास खोने के लिए था क्या था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, मैंने सेकंड अटैम्प्ट किया, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, मैं डरा नहीं, मेरे पास डर ही नहीं था। डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है, जो दौलतमंद है। उसके पास खोने के लिए दौलत है तो वो डरता है, वो चीज़ों को लेकर चलता है, वो हिफाजत करता है अपनी दौलत की, अपनी चीज़ों की, अपने मालों की दौलत की, जो भी है। तो मुझे उसकी बात वो याद रहेगी हमेशा, लाइफ टाइम याद रहेगी कि गरीब जो होते हैं ना, उसके दिल में डर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही, और इसलिए उसको पिछाड़ना मुश्किल है। उसके पास डर नहीं होता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा। आपको करना है तो करना ही है। और जो अमीर है उसे पता है, बहुत सारे ऑप्शन है, ये नहीं करना है तो पापा का बिजनेस संभालूंगा, ये नहीं करूंगा तो पापा के पवे पे कहीं और सेटल्ड हो जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, अपने साथ कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। लेकिन गरीब के पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, उसके पास तो सिर्फ ये है कि यही करना है। एक दफ़ा नहीं होगा तो दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा नहीं होगा तो तिबारा करनी है। आपको याद होगा उन्होंने कहा मेरे पास दोस्तों को ट्रिक देने के लिए, जब मैंने क्लियर कर लिया तो मेरे पास दोस्तों को ट्रिक देने के लिए पैसे नहीं थे, मैं शर्मिंदा हो गया, तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे ट्रिक दे दी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब वो भी तो लोग हैं ना, और वो यही है गरीबों के बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लोग कर भी जाते हैं और हासिल कर भी लेते हैं, और इन्हें अपने वालिदैन के हालात पता हैं, इन्हें अपने घर के हालात पता हैं कि यार किस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। फिर इन्हें ये भी पता है कि यहाँ से हमारी फ़ीस नहीं ली जा रही, तो फिर आपको थोड़ा सा एहसास भी होता है कि नहीं यार। पता है हमारे प्राइवेट स्कूल में ये होता है, अभी उन्होंने बिजनेस होता है भाई किया, तो जो बहुत अच्छे गाजी फाउंडेशन वगैरह का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे जो स्कूल्स हैं जिनका बहुत अच्छा है लेवल, एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो वो बाकायदा उनके पेरेंट्स से पूछते हैं आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप पर मंथ इतनी फ़ीस अफोर्ड कर लो कि आपकी 1.5 लाख 2 लाख इनकम है पर मंथ की, तो हम आपके बच्चे को एडमिशन देंगे। सही कह रहे हैं आप। और यहाँ देखिए उल्टा, जबकि तालीम मैं कहूँगी जितना भी अच्छा है, लेकिन उनका मयार ज़्यादा अच्छा होगा यकीनन। वो नहीं, जिस तरीके से वो बाकायदा LCDs पे पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैंने इनको देखा है मजीद एक्टिविटीज़ भी हैं, डांस क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। कह रहे हैं इस तरह से पढ़ाई आपको याद रह जाती है जब आप फिजिकली पढ़ाई भी पढ़ाई चल रही है। डांस क्लासेस हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं, यानी बच्चा बोर ना हो। और बच्चे के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि मैं तो ये कहूँगी हमने मैट्रिक कर लिया था, मुझे तो पता भी नहीं था कैरेक्टर बिल्डिंग होता क्या है। सही बाद में कॉलेज लाइफ में, यूनी लाइफ में जाके पता चला। तो बच्चों को अभी से कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, अभी से उनको इनकरेज किया जा रहा है, अभी से उनको निडर बनाया जा रहा है। मतलब वाकई में अगर इस तरह की खेप तैयार हो रही है तो आगे वो इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, उरूज पर लेकर जाएगी। अच्छा, कोई शक नहीं। अपने आवाम से मोहब्बत, अडानी जी की तरफ से वो अपने आवाम से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत का। प्रीति करके भी वो किसी को कह रही थी कि प्रीति और अडानी ग्रुप का है, हो सकता है उनकी बेटी हो या वाइफ हो या मतलब फैमिली मेम्बर्स हो शायद इस तरह से, और किसी एक प्रोजेक्ट को किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे भी रख लिया जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इतना तो पता था, इतना तो अंदाज़ा था शायद कि कोई ना कोई तो इस तरह के खैर के काम कर रहे होंगे,
लेकिन इतने बड़े जिम्मेदारी उठाई हुई, इतना बेहतरीन सिस्टम एजुकेशन कि आप अपने आने वाली इंडिया की नस्ल को बेहतरीन करना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी अडानी टाटा बहुत चालाक है, वाकई बहुत शार्प है। दूर का इन्वेस्टमेंट है ये यकीन करें। पेरेंट्स के दिल से जो दुआ निकलती होगी वो कितनी प्राइसलेस होती होगी, वो बेशकीमती होती होगी। वो शायद दुनिया की सारी दौलत भी एक तरफ रख देना, तो वो जो दुआएं हैं, वो जो आपके लिए उनके दिल से एक अच्छाई वाली फीलिंग, एक दिल से जो वो खून के आंसू रोते होंगे, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा ऐसे पढ़ सकता है ऐसे स्कूल में। बिल्कुल ऐसा, ये सही कह रही हैं। बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।